हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो हमने अपने नोट्स में दिया हुआ था। टोटल 7 न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। प्लीज कॉन्संट्रेट टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट हम आपको और न्यूमेरिकल्स देंगे। तो लेट्स सी पहला न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इथेनॉल एंड वाटर। यानी एक सॉल्यूशन 3 चीज से बना हुआ है। एसिटिक एसिड, इसका मास दिया हुआ है 108 ग्राम एंड मोलर मास 60 होता है इसका। सेकेंड है इथेनॉल, मास दिया हुआ है 92 ग्राम एंड इट्स मोलर मास इज 46 एंड वाटर 12 ग्राम एंड मोलर मास 18 होता है। नाउ इससे अब हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन, इसको ए मान लिया जाए, इसको बी और इसको सी। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स सी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। इन सबका नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, मास ऑफ एसिटिक एसिड 108 ग्राम डिवाइडेड बाय 60। So it is डेसिमल लगा के 1.8 ये आ गया। एन बी इज इक्वल टू इथेनॉल का मास 92 दिया हुआ है, मोलर मास 46 होता है, सो इट इज एग्जैक्टली 2 हो गया। एंड फॉर वाटर एन सी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, सो इट इज 2 and 3 is equal to 0.67 कर सकते हैं। सो दी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट हो गया। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। तो फॉर्मूला हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। नाउ Na इज इक्वल टू 1.8 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को सम कर दिया जाए, Na प्लस Nb प्लस Nc इज इक्वल टू, इट इज 6 and 7 15 1, सॉरी ये हो गया 7 8 and 6 14 1 3 and 1 4 4.47 हो गया। तो यहाँ पे 4.47 लिख दिया जाए एंड इसको डिवाइड किया जाता है, देन इट्स वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.40। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड हो गया। अब हमें निकालना है इथेनॉल का। तो इथेनॉल का एक्स बी इक्वल टू सेम फॉर्मूला, एन बी हो जाएगा केवल यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, दैट इज एन बी कितना दिया हुआ यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय टोटल यहाँ पे हो गया 4.47, इसको डिवाइड करने पे 0.45 इज कमिंग आउट। तो दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। Nc is equal to again Xc is equal to Nc upon Na plus Nb plus Nc। Nc कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.67 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 4.47। इसको डिवाइड किया जाए, सिंप्लीफाई करते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.15। नाउ वन थिंग, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं 40 45 95 85 और 15, ये कर दिए तो टोटल कितना हो गया 100, यानी कि 1.001 आ गया। इट मीन्स इट इज ऑलराइट। तो ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। नाउ लेट अस सी द सेकंड न्यूमेरिकल। तो उसको इसके पहले लेट मी रब इट। सेकंड न्यूमेरिकल इज 99 ग्राम of concentrated sulfuric acid, mass of sulfuric acid 99 ग्राम, डेंसिटी दिया हुआ है इसका 1.989 ग्राम पर ml, were added to 900 ml of water. Volume of water is given 900 ml. What is the volume percent of water? Volume percent of water and volume percent of H2SO4, ये दोनों फाइंड आउट करना है।
तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर निकालना है तो हम लोग ने डिस्कस किया था कॉन्सेंट्रेशन में। वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट हमें वाटर का निकालना है, वाटर का वॉल्यूम हमें मालूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया प्लस सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है, लेकिन मास के साथ इसका डेंसिटी दिया हुआ है तो हम लोग इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इसके लिए फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास हो गया 99, डेंसिटी हो गया 1.989, ये हो गया ग्राम में, ये हो गया ग्राम पर एम। तो इसको डिवाइड करने पे on dividing it's coming out to be 49.78 वॉल्यूम ऑफ H2SO4 in ml, ये मिलीलीटर में आ गया। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट हो गया 900, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 900, वाटर का हो गया वॉल्यूम और इसका हो गया 49.78। तो इट इज 900 डिवाइडेड बाय 949.78, इसको इंटू 100, इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज कमिंग आउट टू बी 94.78, दैट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर। अब हमें निकालना वॉल्यूम परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, ये फर्स्ट था, यहाँ पे सेकेंड कंपोनेंट कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वही रहेगा बिल्कुल उसी तरह से ना। वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट हमें मालूम है 49.78, इसको रब कर दे रहे हैं यहाँ पे। सो इट इज 49.78 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 49.78, दैट इज 49.78 940.778 डिवाइड करने पे इट अराउंड 5 के करीब आएगा, क्योंकि टोटल कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो 100 होगा। इट इज 5.24, दैट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके पहले वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो दिस इज द सेकेंड न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल है, फॉर्मूलेज याद रहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नाउ लेट मी डिस्कस द थर्ड वन। Third numerical is what is the molality of pure water? Molality of pure water, ये फाइंड आउट करना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये किलोग्राम होना चाहिए। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास ऑफ गिवन सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू W। अगर हमें ग्राम में दिया होगा तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो किलोग्राम मिलेगा, बिकॉज इन न्यूमेरिकल्स द मास ऑफ द सॉल्वेंट इज जनरली गिवन इन द ग्राम, तो ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मालूम है कि प्योर वाटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे काम किया जाता है, लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर ले लें, इक्वल टू 1000 ml ले लें, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वाटर की 1 ग्राम पर ml होती है। तो मास को वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी के साथ करते हैं तो मास हमें मिल जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें लीटर में, ये ग्राम में मिल जाता है। तो मास ऑफ वाटर हमने यहाँ पे दे दिया 1000 ग्राम। सो 1000 ग्राम वाटर हमें मालूम है, मोलर मास मालूम है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, वाटर ही हो गया यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास of water is 18,
1000 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब 1000 को डिवाइड करेंगे 18 से, इट इज कमिंग आउट टू 55.5 एम लिखें या 55.5 मोल पर किलोग्राम। तो दैट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो न्यूमेरिकल सिंपल है, पहले सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो फिर आगे डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी होती है। हम लोग आगे भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम नंबर 4, a sample of H2SO4 contains H2SO4 contains 13% H2SO4 by mass. Density दिया हुआ है, density is given 1.02 gram per ml. Calculate molarity and mole fraction of the component. इसको हम हिंट दे रहे हैं, you will try yourself. H2SO4 का 13% by mass H2SO4 दिया हुआ है, 30% H2SO4 by mass, that is दिया हुआ concentration of H2SO4, डेंसिटी दिया हुआ 1.02, मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट मालूम होना चाहिए। तो जब भी हमें परसेंटेज में दिया हुआ हो तो तीन इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। 13% H2SO4 means if mass of H2SO4 is equal to 13 gram, then mass of water, mass of solution is 100 gram, because 13% is given, so mass of water कितना हो जाएगा, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व है तो सोल्यूशन 100 बन रहा है, तो इट इज 100 माइनस 13 इक्वल टू 87 ग्राम। तो हमें यहाँ पे वाटर का मास भी हमको पता चल गया, मास ऑफ H2SO4 सोल्यूशन भी पता चल गया, सोल्यूशन का पता चल गया। तो हम इसे यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लिखे थे, मास ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, मोलैरिटी इक्वल टू small w by small m into 1000 divided by capital W, that is the mass of solvent. अब यहाँ पे mass of solute कितना हो गया, 13 ग्राम। मोलर मास ऑफ H2SO4 98 होता है, तो इट इज 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट 87। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वी आर गेटिंग इट विल बी 1.35 molarity, that is yes 1.52 स्मॉल m लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मोलैरिटी होगी। नाउ वी टू फाइंड आउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर यहाँ पे देखा जाए, अब हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम हमें नहीं मालूम है, तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी दिया हुआ, मास ऑफ वॉल्यूम का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन H2SO4 इज इक्वल टू, बिकॉज डेंसिटी इक्वल टू m by d होता है, सो v इक्वल टू m by d हो जाएगा। दैट इज मास हो गया 13 और डेंसिटी हो गई 1.02, सो इट इज कमिंग आउट टू बी, इसको डिवाइड कर दिया जाए तो इट इज इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन 100 है, 100, तो इसको डिवाइड कर दिया जाए 100 को 1.02 से, तो इट्स कम आउट टू बी, इट इज कमिंग आउट टू 98.02 मिलीलीटर। लीटर में कितना हो जाएगा, 0.098 मिलीलीटर। ये वॉल्यूम आ गया। अब हम इसका यहाँ पे मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m इज इक्वल टू w by m इंटू 1 by v इन लीटर।
तो यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए दैट इज m इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास कितना हो गया 13, मोलर मास 98, 1 बाई 0.098। सो दैट इज इसको सॉल्व करने पे आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1.35 कैपिटल M लिखें या फिर मोल पर लीटर लिखें। सो दैट विल बी द मोलैरिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज इसी में है फाइंड द मोल फ्रैक्शन, जो कि तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन निकालना H2SO4 का और वाटर का बहुत आसान है। तो दैट यू विल डू। नाउ आई एम गोइंग टू द प्रॉब्लम नंबर 5। इसको रब कर दे रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। ओके, ये वेक्टर नंबर 5। In this, the solubility of barium hydroxide is 5.6 gram per 100 gram of water. What is the molarity of the OH ion in the saturated solution of barium hydroxide? यानी solubility दिया हुआ है, mass of barium hydroxide is equal to 5.6 gram. Mass of water is given 100 gram. मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है OH ion की। बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट इनटू बेरियम आयन प्लस 2 मोल ऑफ OH ion। तो यहाँ पर लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे और 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड gives 2 मोल ऑफ OH ion। So that's why the molarity of the OH ion will be double of the molarity of barium hydroxide। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, molarity equal to N by W mass of solvent, W by M into 1000 divided by capital W। मास दिया हुआ 5.6, मोलर मास 315 होता है इसका ग्राम पर मोल, एंड 1000 divided by 100 ग्राम वाटर is 2 से कैंसिल हो गया। It is 56 divided by 315। इसको डिवाइड करने पे 0.178 m आ जाएगा। So this is the molarity of barium hydroxide। So molarity of OH ion will be equal to 2 into 0.178, 16.513, 0.356 mole per kg। So that is the molarity of OH ion। Now problem number 6. Benzene and chloroform are mixed together. Mole fraction of benzene is 0.45. Calculate the percent by mass of benzene। यानी यहाँ पे मास परसेंट ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करना है। मास परसेंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 0.45। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 0.45 कर दें, 0.55 आ जाएगा क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन, क्योंकि sum of the mole fraction of all the component is always equal to 1। अब यहाँ पे मास के लिए फॉर्मूला लिखेंगे मास परसेंट के लिए। तो मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ बेंजीन हमको मालूम होना चाहिए, और मास ऑफ सॉल्यूशन में मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, दोनों का मास मालूम होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड द मास। तो मास कितनी हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू मोलर मास। सो मोल फ्रैक्शन 0.45 इनटू 78 इज द मोलर मास ऑफ द बेंजीन, C6H6 इसका 98 सॉरी हाँ ठीक है 78। इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 0.55, इसका मोलर मास होता है 119.5, इसका भी मास फाइंड आउट कर देंगे। अब दोनों का मास ऐड करके वैल्यू पुट अप कर देंगे। मास ऑफ बेंजीन ये आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन में बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का मास ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द आंसर। इसको आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, केवल वैल्यू पुट अप करना है मल्टीप्लाई करके। सो लेट मी प्रोसीड फॉर द प्रॉब्लम नंबर 7।
number 7 and 8 are based upon the Henry's law. The seventh is pressure of solution containing 6.56 into 10 power minus 2 gram of ethane. मास ऑफ इथेन दिया हुआ है 6.56 into 10 power minus 2 gram, ये दिया हुआ है. And pressure is given. Pressure is equal to 1 bar. अब ये करा सेकेंड में, if the solution contains, अब सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि सोल्यूशन में इतना मीथेन न होके, इथेन न होके, मास ऑफ इथेन अब इतना होना चाहिए 5 into 10 to the power minus 2 gram. अगर इतना इथेन है then what will be the partial pressure of the gas? तो प्रेशर कितना होगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल में रिलेशन दिया हुआ मास एंड प्रेशर के बीच में. मास एंड प्रेशर का रिलेशन फर्स्ट डेफिनेशन से एक्सप्लेन होता है. दैट इज फर्स्ट डेफिनेशन Henry's law. Henry's first definition, m equal to k into p के बराबर होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में भी क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ है, p दिया हुआ, तो इसे हम k फाइंड आउट कर लेंगे. 6.56 में डायरेक्ट हम निकालेंगे k इक्वल टू m बाई p. m हो गया 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1. ये हो गया ग्राम, ये हो गया बार. तो आंसर आ जाएगा 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम पर बार. ये आ गया. इस समय के पता चल गया. सेकंड केस में क्योंकि एक्सपेरिमेंट सेम है तो के की वैल्यू सेम होगी. अब सेकंड केस में प्रेशर निकाल सकते हैं. तो फिर से यही हो जाएगा. ये फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया. सेकंड के लिए लगा दिया m इक्वल टू k इंटू p. तो अब हमें यहाँ पे p फाइंड आउट करना है. तो p इक्वल टू m बाई k. तो m कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू 6.56 into 10 to the power minus 2. ये दिया ग्राम में, ये दिया ग्राम पर बार में. ग्राम ग्राम कैंसिल होगा, बार ऊपर आके आंसर आ जाएगा. ये कैंसिल हो गया. 5 को डिवाइड कर देंगे 6.56 से, तो यू विल गेट द आंसर. आई थिंक द आंसर इज ऑफ दिस वन इज, आई एम नॉट रिटन दैट यू डिवाइड एंड फाइंड इट. सो दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस in the seventh problem. Now the last problem is that is also based upon the Henry's law. Find the mole fraction of oxygen in saturated solution of oxygen in water at 298 Kelvin when partial pressure of oxygen above water is 0.21 atmosphere. KH की वैल्यू दी हुई है 298 पे. So हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है. यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है पार्शियल प्रेशर में दिया हुआ है. तो इसका मतलब we'll apply the second definition of Henry's law. According to second definition, Henry's second definition, x is equal to partial pressure is equal to kh into x, mole fraction of oxygen. तो अब हमें यहाँ पे we have to find out mole fraction find out करना है. डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है एकदम. It is p by kh. Pressure is given 0.21 atmospheric pressure, and kh is given 2.3 into 10 to the power 5 atmosphere. दोनों कैंसिल हो गया because the mole fraction is dimensionless quantity. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. You will get answer 0.21 2.3 into 10 to the power minus 5. इसको सॉल्व कर लेंगे. You will get the answer. So by this one we have discussed all the numericals. All these numericals are quite important. These are simple, directly based upon the numericals. इनको करने से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. इन न्यूमेरिकल्स को एक बार दो बार रिवाइज कीजिए. इसके बाद फिर यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स. अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आप लोग को अपने आप कर लेंगे. स्टार्टिंग के जो दिए हुए वो करेंगे. उसमें जो डिफिकल्ट होगा डेफिनेटली आई डिस्कस, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे. और साथ साथ और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. बहुत इंपॉर्टेंट 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है. रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड द लास्ट वन द ऑस्मोटिक प्रेशर. ये चारों न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो होम एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो और या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो. सो फॉर टुडे दिस मच.